अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है अगर आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाए। बट जब इन रिसोर्सेज़ को मैं देख रहा था तो मुझे थोड़ी लगा कि इनको थोड़ा-सा एलैबोरेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एक तो बिहेवियरल अप्रोच के बारे में और दूसरा सिस्टम अप्रोच के बारे में कि वो हैं क्या और वो कैसे अप्लाई होती हैं। सो चलते हैं क्या स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि ये चीज़ है क्या ना। सो तो पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बिहेवियर अप्रोच टू द करिकुलम। द बिहेवियर अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन अ ब्लूप्रिंट। पहले तो ये देख लें कि वो जो स्टूडेंट में बदलाव आए उस करिकुलम की वजह से, वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन-सी अप्रोच है जो करिकुलम में एम्बेड करें या करिकुलम उस तरीके से बनाएँ जिसमें वो स्पेसिफिक चेंज आ जाए। अब बिहेवियरल अप्रोच एक स्पेसिफिक बिहेवियर की बात कर रहा है, जिसमें एक अलग अप्रोच दी हुई है ना। वो अप्रोच क्या है कि वो कौन-सा बदलाव उस बिहेवियर अप्रोच में आ जाए? वो है साइंटिफिक अप्रोच। मतलब वो कंटेंट एंड उस तरीके से एक मेथड अपनाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स में जो तब्दीली आए, वो साइंटिफिकली हो। अब आ जाते हैं कि वो साइंटिफिकली एक तो इस चीज़ का ये पहलू है। अब साइंटिफिकली क्या हो सकती है वो चीज़? मतलब कि स्टूडेंट उन कंटेंट को, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल्स को जब पढ़ाया जाए और जब स्टूडेंट सीखें, तो वो साइंटिफिक अप्रोच अप्रोच का मतलब है कि वो लॉजिक और रीज़न यूज़ करें। एक तो ये चीज़ हो गई, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। दूसरी ये चीज़ कि उस वो बिहेवियर अप्रोच हम कैसे अप्लाई करें? तो पहली बात उन्होंने कही है कि द बिहेवियरल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन अ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट होते क्या हैं? ये वो नहीं है जैसे कि कागज़ के ऊपर आपने इंक फेंक दी और कह दिया कि ये ब्लू हो गया या ब्लूप्रिंट निकलवा दिया प्रिंटर वाले से। ब्लूप्रिंट की मतलब है प्लानिंग। जो टीचर या जो स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट करिकुलम की प्लानिंग करे, उसमें जो कंटेंट, एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपस में मैच होने चाहिए। अब ये बात आप याद रखिए क्योंकि हम आगे चल के सिस्टम अप्रोचेस की बात करेंगे। द बिहेवियरल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट, प्लानिंग, वेयर गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड। ठीक है ना? हमने उनको स्पेसिफाई कर देना है। अब स्पेसिफाई कैसे करना है हमने? सब कुछ तो वो करिकुलम में बहुत लिखा हुआ है। आपकी बुक में अगर हम देखे जाएँ कि 10 चैप्टर हैं। अब वो 10 चैप्टर बिहेवियरल अप्रोच नहीं हो सकते। वो कंटेंट बिहेवियरल अप्रोच हो सकते हैं जिनमें साइंटिफिक अप्रोच हो। आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा मज़ीद क्लियर कर लूँ फिर उसको हम पढ़ भी लेंगे ना। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है जिनमें लॉजिक और रीज़न। अब सपोज़ करें हम उसमें जो है ना साइंस की हम बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ये अप्लाई होता है जो ना, हम लैंग्वेज में भी उसकी इंटीग्रेशन साइंस में। अब साइंस में वाटर की फ़ॉर्मूले या उसकी H2O ठीक है ना? मैं इसको यूँ ही लिख लेता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग H2O की हम बात करें। अब आपका जो कंटेंट हो गया, ये जिस चैप्टर में से आपने लिया H2O, अब इसमें कौन-सी साइंटिफिक आपने अप्रोच करनी है? साइंटिफिक आपका हो गया एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अब पहले तो उससे आपने लर्निंग आउटकम डिजाइन, फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स होगी। तो ये आपने क्या किया, फ्रेमिंग ऑब्जेक्ट्स आपने सपोज करें एक जो है ना, आइडेंटिफाई, मैं लो लेवल्स दे रहा हूं, दी एलिमेंट्स, और जो भी आप साइंस में बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स ऑफ वाटर। ठीक है, कहने का मतलब कि जिनसे पानी बनता है, जैसे कि H2O और हाइड्रोजन के दो एंड ऑक्सीजन एक। नंबर 2, ये आपके पहले हमने आपको दिया कंटेंट, अब आपको दे रहा हूं मैं उसकी फ्रेमिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब ये दो, ये कंटेंट, अब इनमें क्या चीज आ रही है हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब जितने भी साइंस में कंटेंट होंगे उसमें हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करनी है। ये बात याद रखें कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो इनऑर्गेनिक चीजों से इंटरलिंक्ड होती है। इनऑर्गेनिक चीजों से मतलब कि वो सारी चीजें जो मटीरियलिस्टिक हों, जैसे अर्थ हो गया, क्या नाम है इसका, इसके प्लैनेट्स हो गए, क्या उसमें प्रोसेस में हो रहा है, वाटर हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, और नहीं प्लांट्स तो फिर ऑर्गेनिक में आ जाएगा, ठीक है ना, स्टोन्स हो गए, जो केमिकल्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, सब्सटेंसेस हो गए, ये सारी वो चीजें इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं। अब इसी चीज को हमने ये पढ़ाया, ये स्पेसिफिक हो गया हमारा, ठीक है ना, ये कि जिसमें हमने ये डिसाइड करना है। अब इसी चीज को हमने कैसे करना है, वो साइंटिफिक अप्रोच क्या है, हमने इसमें लॉजिक एंड रीजन ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब लॉजिक एंड रीजन, कोई एक्टिविटी डिजाइन करेंगे, वो एक्टिविटी स्टूडेंट्स उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट का जो रिजल्ट आएगा चेंज इन बिहेवियर होगा, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक कर दिया हमने इस चीज को कि वो चीजें जो साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी स्पेसिफिक पैराडाइम में जिसका रिजल्ट स्टूडेंट्स का के बिहेवियर में चेंज आ जाए, उसको हम बिहेवियरल अप्रोच कहेंगे। तो करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाए जिसमें स्टूडेंट लॉजिक्स भी दें, रीजनिंग भी दें, और एक मेथड्स अप्लाई करें जो उनकी बिहेवियर में चेंज लाएं। अब इसमें जो चौथी चीज होगी उसको एवेल्युएट करें। अब जो एवेल्युएशन हुई वो स्टूडेंट्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको एवेल्युएट, जो फाइंडिंग्स होंगी एक्सपेरिमेंट के बाद, फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस, वो आपकी एवेल्युएशन होगी। तो ये चीज बिहेवियर मतलब वो कंपोनेंट्स। और अब सेकंड चीज आ रही है, कंटेंट एंड एक्टिविटीज आर अरेंज्ड टू मैच विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। उन क्योंकि करिकुलम में कोई एक अप्रोच नहीं होती है, उसमें हमने सिस्टम अप्रोच भी देना है, मैनेजरल भी देना है, कुछ ऐसे कंपोनेंट देना है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस भी देनी है, इनोवेशन जिसको हम कहते हैं। ये सारी अप्रोच मिलके एक करिकुलम बनता है। बट हम पढ़ाते तो तोते की तरह है ना, अलफ बे ते बे से बस पढ़ते जाओ, अप्रोच उसमें कोई भी नहीं होती है, पढ़ो याद करो। ये एक बड़ी जो ना, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी नहीं कहते ना। सेकंड पे आते हैं, बोला दिस अप्रोच इज ग्राउंडेड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ज्योग्राफी में भी हो सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है,
अब हिस्ट्री में मैप रीडिंग आपने दे दिया उसको, ठीक है ना। अब अगर सपोज करें कि लैंग्वेज में आपने उनको जो ना कोई इंग्लिश या उसमें उर्दू की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने जो डिजाइनिंग हो गई उसमें आर्टिकुलेशन सपोज करें, तो उसका भी उसमें भी लॉजिक एंड रीजन आ जाती है कि व्हाई एंड व्हाई नॉट। अब जो प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है तो उसमें भी साइंटिफिक मेथड आ जाता है उसमें कि हाउ टू करेक्ट द प्रोनाउंस एंड फ्रॉम वेयर इट अडॉप्टेड। तो फिर हम जो उसका पर्सपेक्टिव में हम उसको वो चले जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी करिकुलम में। तो एक तो मैंने आपसे ये शेयर करना था। दूसरा बोल रहे हैं कि ये मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसको हम इजीली ऑल एक्टिविटीज लीड टू द स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू व्हाटएवर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड। लीडिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए कि जिससे ऑब्जेक्टिव्स के और एम से वो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड हो, स्पेसिफिक हो। वाटर के बारे में मालूम करना है, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसकी एक्टिविटी है, कोई उसके आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मेरे लिए बड़ी एक चीज स्ट्रेंज हो गई, जो पहली वाली बात है कि सिस्टम अप्रोच को जब मैं रिसोर्सेज देख रहा था, तो सिस्टम अप्रोच में ये बताया गया कि इनपुट देना है और इनपुट के बाद जो है ना वो करना है, उसमें एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट और फिर उसके बाद फीडबैक एंड एवोल्यूशन होता है। अब ये सिस्टम अप्रोच में ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये डेवलपमेंट में आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है कि आपने इनपुट दिया, प्रोसेस किया, क्लास में आपने पढ़ाया, इट्स इनपुट। जो पढ़ाने का प्रोसेस है, दैट्स इट्स प्रोसेस। आउटपुट आपने क्या ले लिया, उसे असेस कर लिया, और उस असेसमेंट के बाद आपने उसको इवैल्यूएट करना है और फीडबैक देना है। सो इट्स नॉट टीचिंग, द अप्रोच। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम अप्रोच इन करिकुलम। अब जो सिस्टम अप्रोच करिकुलम में होती है, वो इंटर रिलेटेडनेस कहते हैं। इसको हम सिंपल यूं कहें, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली। अब कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें ब्रेक डाउन स्टैंडर्ड्स, बहुत पुरानी वीडियो है कि स्टैंडर्ड्स को ब्रेक डाउन करके हम उसको करते हैं। अब इंटर रिलेटेडनेस में आपको ब्रॉडर उसमें बताता हूँ। आपने पिछले जीएमटी वाले उस लेसन में आपने देखा होगा कि जब हम वो पढ़ रहे थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में, तो एक डायग्राम था जिसमें वो बताया गया था कि उसमें सीक्वेंस जो अप्रोच है उसमें कैसे, तो नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात आ रही थी, फिर सब्जेक्ट्स की आ रही थी, फिर कंटेंट, फिर इस तरीके से, ऐसे ही तरीके से उसकी कनेक्शन होता है। अब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। ये इंटरनेशनल बेंचमार्क की बात होती है पहले, कि दुनिया में क्या पढ़ाया जाता है, फिर उस बेस पे जो मतलब, अब दुनिया की जाहिर बात है सभी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट तो है ना। अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से पढ़कर जाता है और उसको वाटर के बारे में पढ़ाया ही नहीं है, तो वो जाकर अमेरिका में अगर वो करने जाएगा तो वो क्या पढ़ेगा वहां पर, वापस से वो ग्रेड 8 में वाटर पढ़ेगा। तो ये डिफरेंट करिकुलम्स है ना, जिसको हम कैम्ब्रिज के बोलते हैं, आईजीसीसी बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, या नेशनल करिकुलम्स हम बोलते हैं। ये सारे पैराडाइम को कवर करता है कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको आपस में अलाइन कर लेता है। तो ये सीक्वेंस होता है। तो पहले तो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग होती है, फिर नेशनल बेंचमार्किंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट्स का डोमेन होता है, सपोज करें कि हम साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब साइंस तो एक साइंस तो नहीं है ना, फिर हम साइंस में इन चीजों को इनलाइन करेंगे। अब ये साइंस के आप समझ कर के ये साइंस के अम्ब्रेला में आ जाएंगे ना। तो फिजिकल साइंस आ गया, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, जिसमें हम अर्थ के बारे में, जैसे हमने भैया अर्थ साइंस आ गया, एनवायरनमेंट अर्थ साइंस आ गया। कुछ एग्जांपल देता हूं।
ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस आ गया, अब इनकी भी फिर ब्रांचेस आएंगी। एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। अब एनवायरमेंटल साइंस आ गया, बायोलॉजिकल साइंस आ गया, अब इसको फिर हम बायोलॉजिकल साइंस आ गया। अब बायोलॉजिकल साइंस में फिर हम क्या हम पढ़ते हैं, सपोज करें कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी, फिर हम इसको अलग अलग, अगर हम सपोज करें हम बायोलॉजिकल साइंस को हम इसमें बॉटनी करते हैं एंड जूलॉजी करते हैं, ये सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। अब हम इस सीक्वेंस को हम फिर बॉटनी को लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब सीक्वेंस को यहाँ को एक स्ट्रीम लाइन में लेके चल रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ते हैं। सपोज करें हमने अब बॉटनी पढ़ाना के, मैं बॉटनी पढ़ाने जा रहा हूँ, बॉटनी हो गया। अब बॉटनी में क्या मैंने पढ़ाना है, ठीक है ना, तो वो कंटेंट आ गया उसका, जिसको हम सिलेबस कह लें, कंटेंट हो गया। अब कंटेंट में हमारे फिर इसमें बॉटनी में, सॉरी, पहले स्टैंडर्ड्स होंगे, बॉटनी के स्टैंडर्ड्स, हमने क्या पढ़ाना है, जिस स्टैंडर्ड को हम यूं कह लें कि उसमें से ही एम्स निकले पड़े हुए ना, स्टैंडर्ड्स। फिर हम स्ट्रैंड्स उसमें से निकालेंगे, फिर हम सब स्ट्रैंड्स निकालेंगे। अब सब स्ट्रैंड्स को निकालने के बाद हम कंटेंट पे आ जाएंगे, कंटेंट पे आ जाएंगे। कंटेंट के बाद हम उसके क्या नाम है, एम्स और उसको, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्या करना है, फिर जो टीचिंग प्रोसेस हो गया, ऑब्जेक्ट्स के बाद हम टीचिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट्स हमने टीचिंग प्रोसेस आ गया, उसके बाद हम आ जाएंगे असेसमेंट में, ठीक है ना। हमने पढ़ा लिया, उसको एवेल्यूएट भी करना है। अब एवेल्यूएट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको जो हमारा रिव्यू हो गया, ठीक है। अब रिव्यू के बाद हमने क्या करना है उसमें, चेंज, आप जो भी उसको बोलते हैं, चेंज या डेवलपमेंट या मॉडिफिकेशन, जो भी बोलते हैं। अब ये एक्चुअल होता है सिस्टम जो ना उसमें अप्रोच में, कि एक नीचे से मेरे ऑब्जेक्टिव्स कनेक्ट हो इंटरनेशनल बेंचमार्क तक। जब वो मैं पढ़ा हूं तो वो मैं सिर्फ बॉटनी की बुक नहीं पढ़ा रहा, वो उस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूं जो कनेक्ट है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क में पढ़ाया जाए। अगर मैं सेल के बारे में पढ़ा रहा हूं तो वो सेल के एक्सटेंट बेंचमार्क वो होने चाहिए जो हर स्कूल में, उसी कैम्ब्रिज का है तो उसको कैम्ब्रिज में, ब्रिटिश का तो ब्रिटिश में, उस एक्सटेंट पे पढ़ाया जाए। क्योंकि कैम्ब्रिज भी क्या नाम है, स्टेट स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, और क्या नाम है, ब्रिटिश भी स्टेट स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, तो उस एक्सटेंट वो ऑलरेडी तय किया होता है। तो जब सभी स्कूल से बच्चे निकले तो वो एक ही लेवल पे मौजूद हो। अब सिस्टम थ्योरी कहती है, सिस्टम थ्योरी जो उसमें दी गई है, जॉर्ज ने सिस्टम थ्योरी दी थी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बोला ये चीजें तो ठीक है, ये चीजें तो होती हैं ऐसे ही ना, सॉरी स्पेलिंग का हो रहा है, सिस्टम थ्योरी। बोला इन चीजों के लिए पहले तो आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसने भी तो कंपोनेंट बता दिए ना। उसने बोला ये ऐसे थोड़ी होगा, एक बंदे का तो काम है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसके लिए। और उसने क्या चीज और बोली, जिसको मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, एक सेकंड होल्ड ऑन, वो चीज जो मुझसे अभी, हाँ, काउंसलिंग होनी चाहिए। बोला कि काउंसलिंग होनी चाहिए, करिकुलम एंड, किधर गया मेरा इसका, जो ये काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद करिकुलम, उसके बाद होनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद होनी चाहिए एवेल्युएशन, ठीक है। बोला ये चीजें होनी चाहिए, पहले उसको सही एडमिनिस्ट्रेट और फिर असेस कर। तो ये है सिस्टम अप्रोच। तो मेरे ख्याल में
मैंने ठीक सही समझा दिया, अब आप इसको देख लीजिएगा मज़ीद। थैंक यू, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में।